समझ रहे बात को? ये सब आपकी चाल है, मैं अब समझा। क्यों आप चाल पार्क नहीं में है मत साले, देख। चाल नहीं है ये 32 ही अंदर कर ले बिल्कुल, समझ गया? और क्या बोल रहा है तू कि मैं बोल ख्याल रखूंगा? तेरा ख्याल तो मैं रखूंगा बेटा, तेरे को तो मैं बताऊंगा। तू है कितना ये कितने बता। साल का है तू? 16-17 साल का होगा मुश्किल से। बिल्कुल, अभी तो 18 के ही नहीं हुए। और तेरी हरकतें साले कितनी गुस्सा बड़ी किसको दिखा रहा है तू? ज्यादा रैपटे पड़ेंगे मुंह पे, समझ गया? सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल द फिल्मी एक्सप्रेस में। मेरा नाम है गौरव, फिर से लेके हाजिर हूँ एक और एक्सपोजिंग वीडियो। सो आज साथ देने के लिए मेरे साथ वीडियो में है उमंग, और जो वीडियो होने वाली है वो पूनम जी की प्रॉब्लम के होने वाली है। तो गाइज आज मैं इनसे जानना चाहूँगा कि प्रॉब्लम है क्या आपकी, एक बार मेरे व्यूअर्स को बताओ। जी देखिए, प्रॉब्लम जो है वो मेरे साथ हो रही है, जिसकी वजह से मैंने अपने ऊपर मतलब घर छोड़ने का क्या, मैंने सुसाइड तक की कोशिश करने की कोशिश की है। सुसाइड मतलब यार इतनी कौन सी बड़ी बात होगी कि आप सुसाइड करने पे उतारू हो रहे हो? मतलब देखो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है जी, हर चीज़ होती है, सुसाइड किसी चीज़ का हल नहीं है। तो एक बात देखो, प्रॉब्लम जितने शेयर करोगे ना उतनी हल्की होगी, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो तो बताओ, सॉल्यूशन हम निकाल के देंगे। जो अगर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं ही गलत हूँ। मतलब ऐसी क्या बात है, आप एक बार शेयर करो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। आप टेंशन मत लो, देखो इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक बार बताओ मेरे को क्या प्रॉब्लम है। जी, प्रॉब्लम क्या है कि मेरी शादी को 2 साल हुए थे। अच्छा, आपकी शादी को 2 साल हो चुके? जी, और कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से मेरे हस्बैंड को बाहर जाना पड़ा, तो उन्हें 1 साल हो गया बाहर गए हुए। अच्छा, मतलब जॉब के सिलसिले में? जी, तो मेरे एक देवर है, अच्छा, सास ससुर हैं, अच्छा, और नंद वगैरह कोई नहीं है, और घर में मैं ही हूँ बड़ी। ओके ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब शादी हुई तब बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन हस्बैंड के जाने के बाद बाहर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे देवर का मेरी तरफ कुछ अट्रैक्शन सा हो रहा, वो कुछ गलत हरकत करने की कोशिश में रहते हैं। मतलब ये ऐसा कैसे लग रहा है आपको? क्या पता ना हो गलत, उनकी नीयत गलत ना हो। देखो, मैं एक संस्कारी बहू हूँ और घरेलू लड़की हूँ। अगर किसी का टचअप कैसा होता है वो आपको फील हो जाता है, ठीक है? पता चल जाता है टच से तो, कि कैसा मतलब कैसा बिहेव, कैसा टच कर रहा है, बैड टच है या फिर गुड टच है, वो तो पता चल जाता है टच से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही फील करती हूँ कि यार मुझे कुछ गलत ऐसा लग रहा है। मैंने कई बार उनके देवर की शिकायत मैंने अपने हस्बैंड से भी की, लेकिन वो उनका बढ़ावा ही देते हैं, बोलते कि अरे यार भाभी देवर हो तुम लोग, तो हंसी मजाक तो चलता है। लेकिन मुझे तो आपने बताया नहीं कैसी हरकतें करता है वो? मैंने सब कुछ बताया उन्हें, मैंने क्लियरली बोला कि तो फिर क्या बोला उन्होंने उसके ऊपर? उन्होंने ये बोला कि भाभी देवर है, ऐसे हंसी मजाक करो तुम, क्या हो इतना गया? लाइट ले रहे लेकिन हो। इतना लाइट, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं चलता है। बोला छोटा है यार वो मुझसे, तुमसे भी छोटा है, तुम उसके बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हो? कभी आपने अपने देवर को नहीं समझाया इस बारे में? मैं उनसे क्या बोलूँ, अगर वो छोटे हैं, मैं कई बार उनका मुंह झाड़ भी देती हूँ, तो बस वही होता है कि 2 दिन में एक ही घर में रहना, देवर है, सब कुछ खाना वाना सारा रेडी करके वो देती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बंदा ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हरकत है जो आपको ठीक ना लगी हो, कुछ बताना चाहोगे मतलब इस बारे में? बिल्कुल, मैं किचन के अंदर थी, तो किचन के अंदर खाना बनाई थी, तो खाना बनाते हुए मैंने करछी कढ़ाई के अंदर घुमाई, तो मेरा हाथ पकड़े बोला भाभी मैं भी सीखूंगा आपके साथ खाना बनाना। तो मतलब ये क्या मतलब बनता है? तो आपको सीखना है पहले मुझसे पूछ लो। मतलब हाथ पकड़ के इस तरीके से उन्होंने मुझे टच किया, तो मुझे वहीं करछी छोड़नी पड़ी। तो ऐसी हरकतें करता है वो? मतलब ऐसी मैं बता नहीं सकती कि कैसी करता है, मैं बस आपको बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन जो मुझ पे बीत रही है ये मैं जानती हूँ। चलो आप टेंशन मत लो, किसी इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, आपकी सिचुएशन कैसी है, जी। बट एक बार आप फ़ोन करके यहाँ बुला लो, आज तो सब कुछ सिखा देते हैं। नहीं, मैं सोच रही हूँ कहीं कोई इशू ना हो जाए, कहीं मेरे हस्बैंड। टेंशन मत लो, देखो उनसे बात करने की जिम्मेदारी भी हमारी। पक्का? बिल्कुल पक्का। आप एक बार बुला लो अपने देवर को, यहाँ बुला के तो सारी करछी घुमाने सिखा देते हैं। बिल्कुल। उनके पास कोई प्रूफ भी होना चाहिए ना। बस आपको एक काम करना छोटा सा, जब आप एक बार फ़ोन मिला के बुलाओ, मैं बताता हूँ क्या क्या आपको करना है उसके साथ यहाँ पे। जी। स्पीकर पर डाल लीजिएगा फ़ोन, स्पीकर। हेलो। हाँ भाभी जी। हाँ भैया, आप कहाँ हो अभी? भैया? भैया नहीं हूँ आपका, देवर हूँ, देवर। आप भैया बोल रही हैं, बताइए। अच्छा ठीक है देवर जी, बताइए। आपसे मिलना था मुझे। हाँ सच्ची? जी बिल्कुल।
कहाँ पे बताइए, मैं अभी आता हूँ। आप यहाँ मिलने आइए, एक जापानीज पार्क है, मैं वहाँ बैठी हूँ। जी भाभी जी, आज क्या बात है, आज मुझे मिलने के लिए कह रही हैं? जी, ठीक है भाभी जी, कुछ मैं आ ज़रूरी रहा बात हूँ। करनी है आपसे। ठीक है आ रहा हूँ। ओके। ओके। बड़ी जल्दी में, लाइक बहुत जल्दी में है। हाँ जी, देखिए भाभी से मिलने के लिए ऑलवेज से यार आ जाओ। भाभी के साथ साथ कौन कौन मिलेगा उसको? अब मैंने आपको बताया ना, भैया कह के बोला, और देखो कितना। कोई बात नहीं है, उसके सारे इंटेंशन आज पता कर लेते क्या क्या इंटेंशन है, और आज के बाद इंटेंशन सही भी हो जाएगी उसकी, टेंशन मत लेना। आई होप। तो वैसे आपने देखा, आपने सुना कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप रिलेट करो उसको यार, और बाकी मिलते हैं हम लोग वीडियो में आपसे। सो गाइज, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जो इंडिया में लाइसेंस्ड ऐप है, और इस ऐप का नाम है सिकविन। सो गाइज, इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसमें स्पिन टू विन है, जिसके जरिए आप काफ़ी अच्छे से अर्न कर सकते हो। सो गाइज, सबसे पहले आपको अकाउंट रजिस्टर करना होगा, देन उसके बाद आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होगा माई टैब में जाके। एंड इसके अलावा आपको काफ़ी सारे गेम मिलेंगे जिसको खेल के आप काफ़ी अच्छे से अर्न कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हो। एंड गाइज, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे गेम खेलने को मिलेंगे, जैसे लाइव कसिनो, क्रिकेट, फुटबॉल एंड कैच फिश। एंड गाइज, सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको बहुत सारे बोनस मिलने वाले हैं। सो गाइज, इसमें आपको साइन अप पे 100 का बोनस मिलेगा, देन आपको इसमें लॉटरी डिपॉजिट बोनस मिलेगा, एंड स्ट्रिक्ट बोनस मिलेगा, एंड स्पोर्ट्स वेलकम पे इस पे बोनस है। एंड सबसे बड़ी बात, इस पे आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा बोनस मिलने वाला है। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनसे आप अर्न कर सकते हो। सो जो मिनिमम इसका डिपॉजिट है वो 100 का है, एंड मिनिमम विड्रॉ वो 500 का है। तो गाइज, देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जल्दी से डाउनलोड कीजिए। एंड इसकी अरे भाभी जी, कैसी हैं? कैसी लग रही हूँ मैं आपको? वाह, क्या बात है, आज तो बहुत चेंज लग रही है भाभी जी। चेंज? बाल भी खुले हैं, वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर लग रही है भाभी। इतने दूर क्यों बैठी हैं, हम पास आ जाते हैं। पास बैठना है आपको? जी। थोड़ा दूरी बना के बैठे, क्योंकि ये क्यों? पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस है तो क्या करना है, आप मेरी भाभी हो, कौन रोकने वाला है, कौन देखने वाला है? भैया, मैं क्या कह रही थी आपको? भाभी, अब बार बार भैया कहती है, अच्छा नहीं लगता, यहाँ दर्द होता है भाभी। और क्या बताऊँ, आपका देवर हूँ, छोटा देवर। बताइए, भैया बाहर रहते हैं और यहाँ पे आपका ख्याल रखने वाला कोई है ही नहीं, मैं ही तो एक हूँ। आप चाहते क्या हो? आप घर में ऐसी हरकतें करते क्यों हो, जिसकी वजह से मुझे आपसे बाहर बात करनी पड़ रही है? मैं मम्मी पापा जी के आगे भी आपके साथ बात नहीं कर पाती हूँ। भाभी, ये मतलब देवर भाभी का प्यार है भाभी, आप गलत समझती हैं। गलत समझती हूँ क्योंकि आप गलत हो। मैं गलत हूँ? आपकी शिकायत मैंने आपके भाई से भी की, लेकिन आप नहीं मानोगे। क्योंकि भैया जानते हैं ये देवर भाभी वाला प्यार चलता है भाभी। अब भैया बाहर रहते हैं, इतने 1 साल हो गए रहते हैं उनको बाहर, अब कौन है घर पे, कौन आपका देख रेख करेगा? मैं ही तो हूँ। देख रेख करने के लिए आपके भैया हैं, मैं हूँ। वैसे अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है भाभी, वाह क्या बात है। पता है क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्या? कि आपकी इंटेंशन मेरे लिए ख़राब है, बहुत ख़राब है, और इसका बहुत गलत असर पड़ रहा है हमारे देवर भाभी के रिश्ते पर। और आपको पता है कि हमारे भारतीय संस्कृति में भाभी माँ समान कहलाई गई है। होती है, लेकिन मैं इसमें गलत क्या कर रहा हूँ? लेकिन आप ये जो कल्चर इसको यूज़ कर रहे हो ना, उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हो आप। देखिए भाभी, आपको गलत लग रहा है, लेकिन गलत नहीं है। जितना मैं जानती हूँ उतना गलत है, लेकिन आप नहीं समझोगे इस बात को। मैं ये चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करके रखो और वहीं रोक के रखो। जो रिश्ता है वहीं मेरे साथ रखो। तो वही तो रिश्ता है। भैया बाहर रहते हैं तो क्या करेंगे? अभी आपको भी भैया की याद आती ही होगी। भैया की याद आती है, मतलब वो मेरे हस्बैंड है, वो मेरे पति है। तो देवर भी तो आधा हस्बैंड ही होता है भाभी। मैं चाहूँ तो तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ जमा सकती हूँ, लेकिन तो मैं मार दीजिए ना भाभी, क्या करना है? नहीं करना ना मुझे ये सब। क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना? जानते हो, तुम्हारी वजह से मैंने घर छोड़ने की सोची, मैंने सुसाइड करने की सोची, लेकिन किस लिए रह गई कि मम्मी पापा जी का क्या होगा, आपके भैया का क्या होगा, जो मुझे विश्वास के तौर पे घर छोड़ के गए हैं कि मेरे छोटे भाई का ख्याल रखेगी, लेकिन छोटा भाई उल्टा भाभी का ही ख्याल रखने को तैयार है। तो आप भी ख्याल रखिए ना, मैं भी रखता हूं। हद करते हो आप, हद करते हो। आपकी उम्र में मेरी उम्र में कितना डिस्टेंस है, ये सोचा है कभी आपने? क्या हो गया? देवर हूँ, देवर भाभी जी।
हद मचाते हो आप। देखो मैं सोच रही हूँ कि आप सुधर जाओ, मुझे कल को कुछ गलत सोचना ना पड़े या मैं कुछ गलत ना कर जाऊँ, इसके लिए। वैसे आपसे दूर रह के ना मुझे अच्छा नहीं लगता भाभी, पास आने दीजिए। ये गलत है। कुछ या गलत तो नहीं है। या तो आप जाओ या मैं जाऊंगी। कुछ गलत नहीं है। तुम पीछे हो, क्यों? पीछे होके बैठो। क्यों? हद है यार, क्यों क्या होता है? मैंने जब तुम्हें बोल दिया कि आप साइड होके बैठो मुझसे। कहाँ? अरे कहाँ जा रही हैं? बैठिए। अपने हद में रहो, मैं अपनी हद में रहो बस। इसकी हद मैं बताता हूँ इसको। इधर बैठो, मुझे? बैठो आप नीचे बैठो आराम से। कोई बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हो कौन भाई तुम? भाभी हो है कौन? नीचे, बैठे। तुम लोग हो कौन? अरे हम बताएं कौन है, नीचे बैठ जा पहले। ये क्या हो रहा है भाभी? अभी आपको वही ये बताएंगे। क्या हो रहा है? शांत हो जा पहले तो। तू है कौन? दोनों तुम हो कौन? दोनों मैं तुम हो बताऊं कौन? कौन हूँ? हो कौन दोनों? बताऊं कौन हूँ मैं? ये मेरी भाभी अरे है। रैप्टा मार दिया ये सब। हम लोग बैठ के जाओ, परिवार की मैटर है। तुम लोग बीच में क्यों आ रहे हो? ऐसा बताओ। परिवार है तेरा? मैं बताऊँ उसको परिवार। साले एक रैप्टा मार दिया ना तेरे को परिवार ध्यान आएगा ना कुछ ध्यान आएगा। कैसे कॉलर कैसे पकड़ लिया? कॉलर कैसे पकड़ लिया? चोद तेरे को समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा क्या क्या बोल रहा है तू अपनी भाभी से? ये मेरी भाभी है। तुम लोग भाभी होते दे कौन रही है हो? तो बड़ा भाभी सवाल मान होती है। तुम लोग होते कौन हो? है? तुम लोग होते कौन हो? हम लोग को तेरी भाभी नहीं बुलाया रोकने वाले। तेरी भाभी नहीं बुलाया कुछ कि इनसे परेशान ये आपने करता है। बुलाया? बिल्कुल। उधर मत देख। परेशान करता है। तेरी हरकतें रहती हैं साले, घर में रहना दुश्वार कर दिया तूने। समझ रहा है बात ये को? सब आपकी चाल है। मैं आप समझा क्यों? आप चाल नहीं है मत साले, देख। चाल नहीं है ये। हम्म। ये 32 ही अंदर कर ले बिल्कुल। समझ गया? और क्या बोल रहा है तू कि मैं बोल ख्याल रखूंगा? तेरा ख्याल तो मैं रखूंगा बेटा। तेरे को तो मैं बताऊंगा। तू है कितना ये कितने बता। साल का है तू? 16-17 साल का होगा मुश्किल से। बिल्कुल, अभी तो 18 के ही नहीं हुए। और तेरी हरकतें साले गुस्सा कितनी बड़ी किसको दिखा रहा है तू? ज्यादा रैप्टे पड़ेंगे मुंह पे, मुंह पे। समझ गया? मैं तो तुम लोग को बाद में बताऊंगा। क्या बाद में क्या बताएगा तू? बताएगा? बाद में बताऊंगा तुम लोग को। बाद में बताएगा, खड़ा हो जा। ये मेरी भाभी है। तुम लोग होते कौन हो? मैं बताऊंगा तेरे को बाद में। साले इतने रैप्टे पड़ेंगे ना मुंह पे तो सारे याददाश्त ध्यान आ जाएगी 1 मिनट में। क्या बोल रहा था तू? इनसे बोल क्या रहा था? अब बैठ कि जाओ, कोई बात नहीं। कमी पूरी करने के लिए भैया की याद आती होगी हैं? तेरे को याद दिलाऊं मैं? तब? याद दिलाऊं तेरे को? इतने रैप्टे बरसाऊंगा ना साले तेरे में अच्छा। कि घर वाले पहचानने से इनकार कर देंगे। ठीक है, ठीक समझ गया? क्या ठीक ठीक है? क्या नहीं, यहाँ है? बैठ। ठीक है, ठीक है। क्या है? इसको ना अपनी बिल्कुल भी मतलब जो इसने गलती करी है उसका एहसास नहीं है बिल्कुल भी। अभी भी हम पे ही चौड़ा हो रहा है। बिल्कुल, इसकी उम्र देखो पहले। उसी चीज का ये फायदा उठाता ये है। तो सोच, तो ये जरा भी ध्यान है क्यों जैसे कितनी बड़ी है। तो भाभी है मेरी। भाभी कौन भाभी- होती है? तो तेरे को समझ नहीं आ रहा? भाभी भाभी करे जा रहा है तो भाभी है तो बहन जो रिश्ता निभाना भाभी वाला। अकड़ देखो। तो साला घर में ऐसा करता हो, बाहर क्या करता होगा ये? आप खुद सोचिए। आपने ऐसा मेरे साथ करके अरे अच्छा इधर नहीं देख, मेरे किया। से बात कर, मेरे से। डरा कैसे अभी रहा बात ये? मत कर उनसे, समझ रहे हैं? अभी मेरे से बात कर जो करनी है। मेरे को बता पहले क्या सीन है अभी जो तू नजर रख रहा है इन पे। मतलब इन्होंने एक हरकत भी बताई तेरी कि तू बहन जो किचन में जाके कुछ हाथ टच कर। हाथ छोड़ दे, उन्हें रहता मारूं खींच के। पता नहीं चलेगा। हाथ छोड़ दे। छोड़ रहे हैं? छोड़ रहा हाथ? छोड़ दिया। छोड़ दिया ना? अब ये बता तू मतलब टच वच कैसे करता है? हैं? कैसे किस वे में टच करता है बहन चोद तू? भाभी है मेरी, भाभी देवर अबे भाभी। भाभी माँ समान होती है चूतिए। तो इसको बहन चोद को समझ नहीं आ रही अभी। बेटा प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ, मैं इतना मारूंगा। और ये पता है अगर ये इन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी तो इतनी गंदी वाली लगेगी ना। और पुलिस रात को कितना धोती है तो पता है ये चीज़? तो मैं देख लूँगा। साले खत्म है, तू क्या देखेगा? ये देख लेगा बहन चो भी ढंग से बड़ा हुआ नहीं, अंडे से निकला नहीं, ये देख लेगा। क्या देखेगा भाई? नहीं बता दे मैं क्या देखेगा? कुछ देखने लायक तेरे में बचा है? तेरे को 2 रैप्टे की जाननी है तेरे में? अगर 2 मार दिया ना किसी ने ढंग से तो लौटता फिरेगा तू। और तू देखेगा क्या देखेगा तू? मेरे साथ बहुत गलत किया भाभी आपने। अबे फिर उनकी गलत तरफ नहीं। देख रहा है, इधर देख। इस सारे समझ आ रही तेरे को? नहीं समझ आ रही भाई? प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जा। क्या ठीक है? समझ रहा है। क्या समझ रहा है? अब ये बता समझ गया। कैसा बिहेव करेगा अब? देख हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, तेरी समझ में आ रही हो ठीक है। जो चल रहे हैं मैडम पुलिस स्टेशन, जी एक कंप्लेंट डलवाते हैं, बाकी पुलिस देख लेगी इसको। बिल्कुल। पुलिस का टॉर्चर पता है ना? 3rd डिग्री समझता है क्या होता है? ऐसे केसेस ये में जो भाई है ना, लड़की ये यहाँ मारते हैं सीधा यहाँ। लड़की के केस में ना बेटा कोई सुनवाई नहीं है, घर वाले भी नहीं बचाने पाएंगे। तो जो ठीक है। भैया तेरी सिफारिश लेते हैं ना, बात तो खैर उनसे भी करूंगा इनके हस्बैंड से मैं। जो तेरी सिफारिश लेते हैं ना वो भी नहीं बचा पाएंगे तेरे को। उसी का चढ़ाया हुआ लग रहा है। समझ रहा है बात को? अभी तमीज से समझ जा, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। तो दिमाग में भेजे में कुछ बात आ रही है? आ रही है, समझ में आ रही है। आ रही है ना? मगज को थोड़ा शांत रख इसको। और
बेटा तेरे को पैर छूने चाहिए इनके, तेरे से इतनी बड़ी एज में तू किस वे में फ्लर्टिंग कर रहा है मैं देख रहा हूँ तब से, जब से तू यहाँ पे आया। देवर हूँ देवर हूँ, देवर भाभी का प्यार है बेटा, वो माँ बेटे वाला प्यार होता है देवर भाभी का, समझ रहा है बात को? खोपड़ी में घुस रही है कुछ बात या नहीं? हाँ समझ में आ रही है। हैं तो अकड़ में कैसे बोल रहा है, समझ में आ रही है तो? बहन चोट रस्सी बल नहीं डाला। हाथ मत छोड़ो, समझ में आया? अरे बहन अभी तो मारा नहीं है तेरे को, हैं? इसको प्यार से समझा, बच्चा है ये बहन भी, इस पर तो हाथ उठाने का ही मन नहीं कर रहा क्योंकि उसको मार दिया वैसे ही मर जाएगा ये। बात को बेटा खोपड़ी में डाल थोड़ा, समझ रहे बात को? ठीक है। थोड़ा सा भेजे में फिट कर इस बात को कि तेरी भाभी है। और आज के बाद ना बेटा भाभी को माँ बोलते हैं, समझ रहे बात को? भाभी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ तो आज के बाद तू क्या बोलेगा इनको? भाभी माँ। अगर गलती से भाभी भी निकल गया ना तो एक बार बता देना, बस इसके मुंह से भाभी भी निकलता है। जी बिल्कुल। दिखाओ इसके क्या नाम है इसको। बाकी घर से उठा लूँगा उसको तो मैं, समझ रहे बात को? ठीक है, अब नहीं बोलूँगा। आज के बाद हरकत मिल ना जाए तेरी कोई ऐसी, अगर मिल गई तो ध्यान रखियो तेरे साथ क्या होगा, ठीक। समझ रहे बात को? अब ठीक। खड़ा हो यहाँ से पहले और कान पकड़ अपने दोनों, इधर इनकी तरफ देख और माफ़ी मांग इनसे। सॉरी भाभी। आई होप कि तुम सुधर जाओ। बस अब आपके ऊपर है कि आप इसे माफ़ करते हो नहीं करते। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा हरकत नहीं करूँगा। आपको ये है तो दो घर की बात है, अभी सॉल्ट आउट कर लो, घर की बातें को बाहर निकलती है। इसी वजह से मुझे इनका सहारा लेना पड़ा ताकि तुम पर कुछ असर गलत ना पड़े, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि कल को भाभी भी मुझ पे गलत डोरे डाल रही थी। तो सोचो तुम्हारे भैया का क्या होगा, मैं तो चली जाऊंगी। देख ले अभी भी इनकी सोच क्या है तुम्हारे परिवार को बचाने की। तो बेटा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, अभी तेरी एज क्या है, ठीक ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। और आज के बाद ऐसी हरकत सुन ना लूँ तेरी मैं। अब तेजी में जैसे आया था ना उड़ते हुए ऐसे निकल जा। तो पूनम जी जी आपने देखा, देखो हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आपके घर का मैटर था जी ठीक है, बच्चा था इसलिए मेरा मन भी नहीं किया बिल्कुल, कभी। बिल्कुल। गुस्सा तो बहुत आ रहा था उस पर, लेकिन प्यार से समझ गया, समझाने में हमारी भलाई थी, प्यार से समझा दिया, जी उसके भले के लिए समझाया है, आपने ही माफ़ कर दिया बिल्कुल। ठीक है। अब अपने पति से भी इस बारे में डिस्कस करो और एक बार ना उनकी वजह से बात जरूर करा देना आप, हाँ क्योंकि जी, मेरे को भी ज़रूर। उन्हें कुछ चीज़ समझानी है, क्योंकि यार हर सिचुएशन में बच्चा ही ठीक नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सिचुएशन अलग थी, मैंने देखा, मुझे ही पहले लगा कि देखो चलो ठीक है आपको बैड टच लगता है, क्या पता उसकी इंटेंशन ऐसी ना हो, बट जब मैं सामने देखा ना लाइव जी तब मुझे समझ में आया कि बंदा ही गलत था। सोचिए, ठीक है, वही वाला सीन हुआ है कि मतलब सामने से कुछ और पीछे से कुछ और, हाँ, और। वही वाला सीन है इसके साथ। तो एक बार अपने पति से बात करा दीजिएगा और आगे कोई अगर ऐसी दिक्कत होती है आगे से, मुझे आयो वो समझ गया वो बिल्कुल, जी जी मेरे को ऐसा लग रहा है उसकी टोनिंग देख के जैसे बात कर रहा था जिसमें मैं जी बाद में तो बिल्कुल। समझ आ गया कि उसको समझ आ चुका है। हाँ जी ठीक है, और आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मेरा नंबर है ही आपके पास, जी। कभी भी कॉल कर सकते हो। जी ये प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम भी आती है तो बिना झिझके कॉल कर सकते हो मेरे को, ठीक है। थैंक यू सो मच। बस आराम से घर जाओ आप, कोई जी। दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके सो गाइस आपने देखा वीडियो में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो हम लोगों ने किया वो सही किया है गलत किया आप बताओ कमेंट बॉक्स में जाके। एंड हाँ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा यार, यही बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं ना वो थोड़ा इन चीज़ों से सावधान रहें, मतलब इन्वॉल्व ना हो इन चीज़ों, मतलब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ भैया यार। क्या इस बच्चे की उम्र क्या थी यार, ये आप लोगों ने खुद देखा 16-17 साल, ये पढ़ाई लिखाई की एज है भाई। अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लोगे सेटल हो जाओगे, वरना घूमते रहोगे आवारों की तरह। ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा इसके बारे में, और क्या बोलूँ यार, बोलने का बिल्कुल ही मन नहीं उमंग भाई, संभालो यार कैमरा। मेरा तो भैया फर्स्ट टाइम था, मैं तो देख के हैरान हो गया कि एक छोटा सा बच्चा अपनी भाभी के साथ ऐसा इस हद तक जा सकता है। तो ये यही नहीं आपके आसपास भी होता होगा, तो अवेयर है इन चीज़ों से। बाकी भैया बाकी यार अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके आसपास है, आपकी फैमिली में, आपके दोस्त की फैमिली में है, तो हमें डीएम कर सकते हो, हमारी इंस्टा आईडी नीचे पॉप हो रही है, फॉलो करो, डीएम करो, ज़रूर मतलब रिप्लाई करेंगे। यार बहुत सारे डीएम्स होते हैं इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाते, बट एक एक करके हम सबके रिप्लाई कर रहे हैं, तो डोंट टू वरी, मतलब फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे कमेंट्स में जाके बोलते हैं कि भाई डीएम नहीं कर रहा, बहुत टाइम हो चुका है हमें, लेकिन यार वही चीज़ समझो ना कि हमारे पास बहुत सारे डीएम होते हैं हेल्प के लिए, रिप्लाई के साथ साथ जाना भी पड़ता है उनकी हेल्प के लिए। बस वही सीन है कि यार टाइम लगता है हर चीज़ में थोड़ा सा, Reply तो भी टाइम दो बस थोड़ा, यही कहना चाहूँगा। एंड ऐसी किसी वीडियो में मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।